जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में अप्रैल वीकली सेकंड करेंट, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी डेली करेंट अफेयर्स ज़रूर फॉलो किए होंगे, तो आज वीकली में अपने करेंट को रिकॉल करें। इससे आपका करेंट अफेयर्स काफ़ी बेहतर होगा। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आप सभी लोग लाइक शेयर करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को शामिल करें। सभी लोग जुड़े। समय से आपके लिए डेली शाम के 7 बजे स्पेशल सीरीज लाया जाता है। सुबह में डेली करेंट अफेयर सीरीज आता है। आज हम लोग शाम में अप्रैल वीकली सेकंड करेंट रिकॉल करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जुड़ें और जितने लोग जुड़ेंगे लाइव चैट में आंसर करेंगे। आप सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा आप सभी को। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ें और आंसर करने के लिए तैयार हो जाएं। जो भी पिछले एक सप्ताह में आप डेली करेंट अफेयर्स में देखे होंगे, पढ़े होंगे, वही क्वेश्चन आज आपको वीकली में रिकॉल करने के लिए मिलेगा। आप सभी रिकॉल करेंगे। हम लोग डेली करेंट में डिटेल से क्वेश्चन को देखते हैं, वीकली में रिकॉल करते हैं। उसके बाद मंथली में आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आता हूं करेंट का। और कल यानी कि संडे को आपके लिए मार्च स्पेशल करेंट टेस्ट लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोग बेहतर तरीक़ा से तैयारी करके आएंगे, ताकि टेस्ट में आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहे, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोग मेहनत करके आएँ और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आप सभी लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। तो कल शाम में आपके लिए मार्च का करेंट टेस्ट लेकर आ रहे हैं। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए। और सभी लोग पहले मार्च के वीकली करेंट के 4 वीडियो आपको इसके यूट्यूब पे मिलेंगे। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इससे आपका जो है वो पूरा मार्च करेंट बेहतर होगा और आप टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसलिए सभी लोग तैयारी के साथ आएंगे। सभी लोग रेडी हो जाएं। आज के जो क्वेश्चन है, आज पिछले एक सप्ताह के जो क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। आज का एक नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में हुआ। तो आज सिर्फ हम आंसर करेंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे, क्योंकि डिटेल्स में आपको बता चुके हैं डेली करेंट अफेयर्स में। तो रिकॉल करवाना है, इसलिए सिर्फ हम आंसर बताकर आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग लाइव चैट में आंसर करते रहेंगे। ऑप्शन है 1 नंबर चेन्नई, सेकेंड है कोलकाता, थर्ड मुंबई और फोर्थ है कोलकाता। इसको नन ऑफ दिस डी को। तो ध्यान रहे कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की ट्रायल किस शहर में किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कोलकाता। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता। तो आंसर करें आप सभी लोग कि मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता कौन। ऑप्शन है 1 नंबर राशिद खान, सेकेंड है शुभमन गिल, थर्ड है शकीब अल हसन और फोर्थ है हैरी ब्रूक। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा मेंस में यानी कि पुरुष में साकिब अल हसन ने यह जो है वो खिताब हासिल किया है। तो ध्यान रखेंगे, मार्च के लिए साकिब अल हसन को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में मार्च महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता। तो मेल में अभी हम लोग देखें कि
वह वो शकीब अल हसन जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी थे। और वीमेंस में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? ए नंबर ऑप्शन है हेनरिट इसिम्वे, सेकेंड है एस गार्डनर, थर्ड है स्मृति रंधावा, मंधावा इसे कीजिएगा, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो मार्च महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? आप लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं आप सभी लोग आंसर करते रहें। तो ध्यान रहे इसका आंसर एक नंबर होगा हेनरिट इसिम्वे, जो कि रवांडा की खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? आंसर करें सभी लोग। अपरेश कुमार सिंह को किस राज्य के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? ऑप्शन है एक नंबर गुजरात, दो नंबर है महाराष्ट्र, तीन नंबर है केरल और चार नंबर है त्रिपुरा। तो जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर एक नंबर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह बने हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन है ए नंबर मुंबई, बी है कोलकाता, सी है बेंगलोर और डी है पटना। तो किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? मिनी रत्न कंपनी 1 कैटेगरी का दर्जा दिया गया किस कंपनी को? ऑप्शन है एक नंबर रेलटेल, सेकेंड है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी है IRCTC और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल 7 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए हाल ही में जारी ADR के रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग आंसर करें। अभी जो है एक रिपोर्ट आया, ADR ने रिपोर्ट सौंपा, इसके अनुसार सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? एक नंबर ऑप्शन है जगत मोहन रेड्डी, सेकेंड है पेमा खांडू, थर्ड है ममता बनर्जी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ADR के रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री जो है वो एक नंबर पर जगत मोहन रेड्डी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सेकेंड स्थान पे हैं और ममता बनर्जी सबसे लास्ट स्थान पे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL में 200 मैच के कप्तानी करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बने? आंसर करें सभी लोग। IPL में 200 मैच के कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बने। ऑप्शन नंबर ए है महेंद्र सिंह धोनी, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली और डी इनमें से कोई नहीं। तो IPL में 200 मैच के कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग की ओर से जो है वो कप्तान है IPL में। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर एक नंबर होगा MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हो गया, इनका संबंध है। हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीति, बी है फिल्म, सी साहित्य और डी है विज्ञान। तो हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर फिल्म से। इनका संबंध फिल्म से आपको ध्यान रखना है जो है, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वासी बनी देश की पहली कागज रहित अदालत, ये किस राज्य में है? यानी कि वासी अभी जो है वो कागज रहित अदालत बना है, ये भारत के किस राज्य की अदालत है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वासी बनी देश की पहली कागज रहित अदालत ये किस राज्य में है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर
महाराष्ट्र की जो है अदालत है, जो कि पहली कागज रहित अदालत बनी है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया? सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते चले। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी है असम। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? किस देश में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर एक है मोरक्को, सेकेंड है क्यूबा, थर्ड है अल सल्वाडोर और फोर्थ है अर्जेंटीना। तो किस देश में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। इसका राजधानी की बात करें तो अल सल्वाडोर का राजधानी जो है वो सान सल्वाडोर होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? यानी कि ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है? आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी तमिलनाडु और डी गोवा। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया? तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार के द्वारा ऐसा किया गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर एक है नई दिल्ली, बी है वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस और डी बर्लिन। तो रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया? आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है एनसीआर, सेकेंड है रैपिड एक्स, फोर्थ सी है रैपिडो फास्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे, बी नंबर हो जाएगा रैपिड एक्स। रैपिड एक्स इसका आंसर होगा, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तो अभी एक जो है रिपोर्ट आया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जो जारी किया गया, इसमें दुनिया के सबसे आपराधिक देशों के लिस्ट में जो है वो पहला स्थान किसका है? ऑप्शन नंबर एक है वेनेजुएला, सेकेंड है पापुआ न्यू गिनी, सी है अफगानिस्तान और डी है अमेरिका। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर वेनेजुएला। पहला स्थान पर वेनेजुएला है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? यानी कि अभी हम देखें कि फर्स्ट स्थान पे वेनेजुएला है, तो इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 27 और ऑप्शन नंबर डी है 78। तो इस लिस्ट में इंडिया का रैंक क्या है? आप लोग आंसर बताएं। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 27। इंडिया का रैंक जो है वो 27वां रैंक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है आम आदमी पार्टी, सेकंड है
तृणमूल कांग्रेस, सी है एनसीपी और डी है बहुजन समाज पार्टी। तो ध्यान रहे कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली है, केजरीवाल की पार्टी को मिली है जो कि झाड़ू पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा हाल ही में किसके द्वारा दिया गया? तो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखना है। वही आपका तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है और एनसीपी, ये दोनों से जो है वो आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। इसके साथ साथ एक और पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उससे भी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। तो 3 पार्टियों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे, जबकि आम आदमी पार्टी एक कंडीशन को फुलफिल किया और इसे जो है राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिला है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो इस प्रकार अपने देश में अभी कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? नेशनल पार्टी कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए है 6, सेकेंड है 7, थर्ड है 8 और फोर्थ है 9। तो वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि अभी अपने देश के अंदर कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 7 ऑप्शन है, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और बाकी के 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो आप इसका आंसर करें, सभी लोग, जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। तो 1 नंबर ऑप्शन है बीजेपी, सेकेंड है इंडियन नेशनल कांग्रेस, थर्ड है बसपा, नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी और नेक्स्ट है नेशनल पीपल्स पार्टी और नेक्स्ट है एनसीपी। तो ध्यान रहे कि बीजेपी अभी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी। तीसरा है बसपा, मायावती की पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये एम है, आप ध्यान रखेंगे। ये दो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है दो होते हैं, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम होते हैं, मार्क्सवादी होते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम जो है वो अभी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी को जो है दिया गया, तो ये भी आपका जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बना। और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, तो ये आपका 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कुल जो है वो अभी अपने देश के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी हैं, और ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड है डेविड वार्नर, थर्ड है रोहित शर्मा और फोर्थ है केएल राहुल। आप लोग इसका आंसर करें। तो सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? कुछ लोग तो जो है आईपीएल के क्वेश्चन का इंतजार करते होंगे, जैसे ही आईपीएल का क्वेश्चन आता होगा वो लोग सबसे पहले आंसर करते होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई छोड़कर अभी जो है वो फुल्ली आईपीएल से जो है एंजॉय कर रहे हैं, आईपीएल में एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो आईपीएल देख रहे होंगे, प्रत्येक बॉल देख रहे होंगे। कुछ लोग जो है ड्रीम 11 खेल रहे होंगे, कुछ लोग अर्निंग कर रहे हैं ड्रीम 11 खेलकर। लेकिन आप अगर जो है वो फुल्ली आईपीएल से एंजॉय कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत परेशानियां होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका अभी सबसे बड़ा काम क्या है? तो आपका सबसे बड़ा काम पढ़ाई है। आप सब कुछ छोड़कर अभी पढ़ाई कीजिए, जितना समय आपको बचे उसको पढ़ाई के ऊपर लगाएं। अगर आज अपने समय को सही दिशा में यूज नहीं करेंगे तो फिर आने वाला समय में आपके पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी जो है वो समझदार हैं, आप सभी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन आप सभी जो है लगभग ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं। तो आप जो है अपनी जिम्मेवारी को स्वयं तय करें, नहीं तो आने वाला समय में आपको ही परेशानियां झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप फ्यूचर में परेशानी को झेलना चाहते हैं तो फिर आज आईपीएल एंजॉय करें, या फिर अन्य सेक्टर में भी आप एंजॉय कर रहे होंगे।
लेकिन जिन लोगों को जो है वो फ्यूचर में एंजॉय करना है, वो आज कठिन मेहनत कर रहे होंगे। तो इसलिए आप सभी को मैं बार बार कहता हूँ कि आज जो है वो कठिन मेहनत कर लें। जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास समय बच रहा है सब काम करके, वो सभी जो है वो समय को पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करें। देखिएगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देगा ये, बहुत ज़्यादा, जितना आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट ये पढ़ाई देगा। इसलिए आप सभी पढ़ाई कीजिए, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आप समय को इन्वेस्ट इसी के ऊपर कीजिए, देखिएगा परिणाम काफ़ी बेहतर होगा और आपका पूरा फ्यूचर को संवार कर रख देगा और आपका पूरा फ्यूचर जो है वो हंसते और खेलते हुए बीत जाएगा। इसलिए आप सभी उतना ही भर समय को विभिन्न सेक्टर में दें। अपने समय को डेली 5 से 6 घंटा किसी भी तरह निकाल कर स्टडी के ऊपर दें और सीरियस होकर। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप अगर जो है वो समय दे रहे हैं, मानते हैं कि कुछ लोग 6 घंटा देते होंगे, लेकिन देने का मतलब ये है कि आप बुक लेकर बैठ गए हैं या फिर मोबाइल से क्लास कर रहे हैं और आपका ध्यान आईपीएल पे है या फिर किसी अन्य सेक्टर पे है, तो फिर वो आपको समय देने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप जो है समय दे रहे हैं तो उससे से आउटपुट देखें कि आपको उससे आउटपुट कितना मिल रहा है। अगर हमको आउटपुट 0 मिला 6 घंटा में, तो फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप अगर पढ़ रहे हैं तो देखिए कि 6 घंटा में हमको कितना बेहतर आउटपुट मिला है, तब आपको फ़ायदा पता चलेगा। आप समय दे रहे हैं, आप किताब खोल कर बैठे हुए हैं और माइंड कहीं और है, तो फिर ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो आप दिखावा कर रहे हैं और दिखावा जो है बच्चे करते हैं, आप सभी नहीं। इसलिए आप सभी सीरियस होकर पढ़ाई करें। आप सभी से मुझे बहुत उम्मीद है, आप सभी उम्मीद पे खरे उतरे। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना अच्छा जो है कंटेंट लेकर आता हूँ ताकि आप बेहतर कर सकें। तो आप सभी का भी जो है फ़र्ज बनता है, मौलिक कर्तव्य बनता है कि जो है आप मेहनत करें, कि जब आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका मेरे ऊपर कर्ज है और उस कर्ज को तभी पूरा कर सकते हैं जब आप जो है वो कठिन मेहनत करके आप अपना बेहतर परिणाम मुझे दे सके। तो इस तरह से सभी लोग मेहनत करिए, देखिए कि परिणाम काफ़ी बेहतर होगा। जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है, आप ये बात ध्यान रखें। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा ही, और ये गारंटी है। किसी भी सेक्टर में, राजनीति से लेकर जो है वो कोई भी सेक्टर में आप चले जाइए, जो हार्ड वर्क करता है वही सफल होता है, और जो हार्ड वर्क नहीं करता है वो फिर जो है ऐसे ही लुढ़कते रह जाता है ज़िंदगी भर। इसलिए आप सभी हार्ड वर्क करें, देखिएगा परिणाम काफ़ी बेहतर होगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे आप सभी कि संडे को आपके लिए हम मार्च करेंट लेकर आ रहे हैं, मार्च करेंट टेस्ट। आप सभी तैयारी के साथ हैं, बहुत आपसे उम्मीद है। आप सभी टेस्ट में ज़रूर बेहतर करें और सभी लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना है कि 50+ लोग शामिल हों ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो इस तरह से सभी लोग जो है तत्पर रहें और लिंक शेयर करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें और सभी लोग अपने दोस्तों को शामिल करें। सभी लोग 10-10 लोगों को शामिल करें, देखिए कि जो है वो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए आप सभी इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। और नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डेविड वार्नर। बी नंबर इसका आंसर डेविड वार्नर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं। एक नंबर ऑप्शन है हर्षल पटेल, बी है डेविड वार्नर, सी है रोहित शर्मा और डी है केएल राहुल। तो ध्यान है कि 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षल पटेल। एक नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप कर लेंगे एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप लोग आंसर करें। एलआईसी में जो है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है राहुल पुरी, बी है पीसी पैकर और सी है अजितेश सिन्हा और डी है रत्नाकर पटनायक। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे डी नंबर होगा, रत्नाकर पटनायक इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया। इसका आंसर करें आप सभी लोग। भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष गोयल, सेकेंड है आर.के. सिंह, सी है किरेन रिजिजू और डी है निर्मला सीतारमन। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर,
किरण रिजिजू के द्वारा जो है वो पहले डोगरी संस्करण को कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर करें आप सभी लोग। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम को अमित शाह के द्वारा कहाँ पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज आर्मगेदन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल किसने जीता है? इसका आंसर आप सभी लोग करें। 1 नंबर ऑप्शन है देवाशीष दास, बी है डी गुफेस, सी है अंकित राजपारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व शतरंज आर्मगेदन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल किसने जीता? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर डी गुफेस, डी गुफेस इसका आंसर होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, आप लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है 6 अप्रैल, बी है 7 अप्रैल, सी 8 अप्रैल और डी 10 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 7 अप्रैल। और थीम क्या है? तो हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया गया, विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 9 अप्रैल, बी है 10 अप्रैल, सी है 11 अप्रैल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व हेम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया गया और इस बार का थीम है एक स्वास्थ्य एक परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार इसका थीम है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड कौन सा खिलाड़ी बनाया है? 1 नंबर ऑप्शन है अमित मिश्रा, बी है राशिद खान, सी है आंद्रे रसेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर राशिद खान। सभी लोग आंसर करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की वार्षिक टाइम 100 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 है शाहरुख खान, बी है ईरान की महिलाएं, सी स्वास्थ्यकर्मी और डी है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल। तो इसमें टाइम 100 में फर्स्ट स्थान जो है शाहरुख खान को मिला है, वही सेकेंड पर ईरान की महिलाएं रही हैं, थर्ड पे स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना में वर्क किए थे और फोर्थ पर जो है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल रही हैं जो कि प्रिंस हैरी की पत्नी है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा और डी इनमें से कोई नहीं। तो मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर होगा बिहार, बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है उपेंद्र प्रसाद सिंह, बी है अजय राजन, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर और डी है कलिकेश नारायण सिंह देव। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 नंबर उपेंद्र प्रसाद सिंह। उपेंद्र प्रसाद सिंह को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करें तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर राजस्थान। अशोक गहलोत के द्वारा ऐसा किया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और ज्योतिबा फुले का जयंती ध्यान रखेंगे 9 अप्रैल को मनाई गई है, तो 9 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई और इसी को जो है जयंती को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा राजस्थान सरकार ने किया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को
सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? आप सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इस जो है वो सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए है हरीशचंद्र, बी है डॉक्टर DR कापरेकर, सी है सी राधाकृष्णन और डी है PC महालनोबिस। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी राधाकृष्णन को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोरोक्स एक ट्रस्ट है जो कि ऐप को लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 है रेल यात्री सुरक्षा, बी है महिला सुरक्षा, सी साइबर सुरक्षा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ये ऐप लॉन्च किया गया इसका संबंध जो है वो महिला सुरक्षा से है। आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, महिला सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरी, ऐसा करने वाली ये राष्ट्रपति बनी। ऑप्शन नंबर ए है पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी, ऐसा करने वाली राष्ट्रपति तीसरी राष्ट्रपति बनी है। आपको ध्यान रखना है तीसरी राष्ट्रपति यानी कि सी नंबर होगा। इससे पहले APJ अब्दुल कलाम और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा ऐसा किया गया था, लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और अभी जो है वो द्रौपदी मुर्मू ने जो है उड़ान भरी है। तो महिला में दूसरी और राष्ट्रपति में तीसरी, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाल ही में जारी टाइगर सेंसर के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी कितनी हो गई? तो 2022 तक बढ़कर बाघों की आबादी कितनी भारत में हुई? ऑप्शन नंबर ए है 3167, ध्यान रखेंगे 3167, सेकेंड है 3100, सी है 3267 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि जारी टाइगर सेंसर के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? सभी लोग आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा? जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि भारत में अभी बाघों की संख्या जो है वो बढ़कर 3167 यानी कि 3167 यानी कि जो है 3167 टोटल बाघों की संख्या भारत में हो गई है, जो कि जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग जो है 2019 में जो है 2967 बाघ थी भारत के अंदर और अभी भारत में बाघों की संख्या बढ़कर जो है वो 3167 यानी कि 200 बाघ जो है वो पिछले 2 साल में जो है 3 साल में जो है 200 बाघों की संख्या बढ़ी है भारत के अंदर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि विश्व के कुल बाघ का जो है वो भारत के अंदर बाघ जो हैं वो 25% हैं, यानी कि कुल बाघ का 25% बाघ जो है वो भारत में है। आपको ध्यान रखना है विश्व में जितने बाघ हैं उसके 25% बाघ भारत के अंदर है और कुल बाघ कितने हैं? तो 3167 बाघ भारत के अंदर है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया में बाघों की संख्या कितनी है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर ऑप्शन है 3890, बी है 4000 और सी है 4560 और डी है 4265। तो इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि दुनिया में बाघों की संख्या जो है 3890 है और इसका 25% बाघ कहाँ है? तो भारत में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हुए? हाल ही में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हुए? ऑप्शन नंबर ए है 50, सेकेंड है 51, थर्ड है 52 और नेक्स्ट है 53। तो ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो 1973 में हुआ था और अभी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हुए 2023 में? तो 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर कब आई थी? तो 1973 में आई थी। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाल ही में अमृतकाल के टाइगर विजन नाम की पुस्तिका का विमोचन किसने किया? तो सभी लोग इसका आंसर करें। अमृतकाल के टाइगर विजन नाम की पुस्तिका का विमोचन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर,
नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृतकाल के टाइगर विजन नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 45 और ऑप्शन नंबर डी है 54। तो सभी लोग आंसर करें वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा अभी वर्तमान में देश के अंदर 54 टाइगर रिजर्व है, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट 1923 में आया था। उस समय देश में जो है प्रोजेक्ट ये आपका टाइगर रिजर्व की संख्या जो है वो 9 थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा, इसमें से कौन सही है आप लोग बताएं बाघों की संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश 526, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक बाघों की संख्या भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 है, कर्नाटक में 524, ये भी सही है, उत्तराखंड 442 और बिहार में जो है 51। तो सभी सही, यानी कि सभी सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे बाघों की संख्या बिहार में भी, क्योंकि आने वाला समय में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 101, ऑप्शन नंबर सी है 102 और ऑप्शन नंबर डी है 103। तो भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसमें इंडिया का स्थान 101 है, 101 है, जबकि पहला स्थान पे कौन है? तो अर्जेंटीना है, आपको ध्यान रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का पेंटिंग है? ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, बी है लद्दाख, सी तेलंगाना और डी जम्मू कश्मीर। सभी लोग आंसर करें। लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का पेंटिंग है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर लद्दाख। लद्दाख के जो है वो लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज आपके लिए कुल 45 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि पिछले एक सप्ताह के क्वेश्चन थे। तो आप सभी इसे 2-4 बार देखें ताकि पूरे सप्ताह का रिकॉल होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि जनवरी से जो वीकली करंट अफेयर्स है, हर महीना का लगभग 4 वीकली करंट हैं, आप सभी ज़रूर उसे रिकॉल करते रहें जब भी फुर्सत मिले। तो इस तरह से आपका पूरा करंट सही रहेगा, आप करंट से अप टू डेट रहेंगे और एग्ज़ाम में आपका करंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको पता है कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी होगा, रेलवे होगा, बीपीएससी होगा, बिहार दरोगा, ये सभी एग्ज़ाम में करंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस तरह से आप अगर फॉलो करते हैं करंट को, तो आपको एग्ज़ाम के समय करंट को पे जो है कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना ही में आप करंट में बेहतर करेंगे और आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो सभी लोग मेहनत करें। और आज यहीं तक, अगले क्लास में फिर हम जो है वो मार्च मंथ के करंट टेस्ट लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। सभी लोग तैयारी के साथ आएँ और अपना प्रदर्शन काफ़ी बेहतर करें, ताकि मुझे भी खुशी मिले आप सभी के प्रदर्शन से। तो सभी लोग तैयारी के साथ आएँ। मार्च के 4 वीकली करंट है, आप सभी पहले उसे देख ले, उसके बाद ही करंट में भाग ले और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शामिल करें। मंथली करंट टेस्ट में आप सभी कोशिश करें कि 50+ लोगों को शामिल करें, ताकि जो है वो मज़ा ज़्यादा आए। तो इस तरह से सभी लोग जो है वो तैयारी में लग जाए। मिलते हैं कल शाम में मार्च करंट टेस्ट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।